हेलो कर्क राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 दिसंबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के मैसेजेस, उनकी इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी और अभी की सिचुएशन में क्या चल रहा है। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर आपकी लव लाइफ को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो उन सभी सवालों को आपके मन में दोहराइए और अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं कर्क राशि। अभी की सिचुएशन आपकी लव लाइफ की क्या है, देखते हैं। अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी की सिचुएशन आपकी लव लाइफ की क्या है। ओके, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। आपके पर्सन की इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। आपकी फीलिंग्स, आपके इंटेंशंस क्या होंगे आपके पर्सन के लिए। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड यहाँ पर क्यों है। द लवर्स की एनर्जी यहाँ पे कोई है। कप्स क्यों है। ओके, द वर्ड की एनर्जी यहाँ पर है। सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है यहाँ पर ये मिल रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ चल रहे हैं आप दोनों के बीच में। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ चीट हुआ है या फिर आपके पर्सन को लग रहा है कि उनके साथ चीट हुआ है। दोनों में से किसी की भी ये सिचुएशन हो सकती है। स्पेशली मुझे आपके लिए ऐसा लग रहा है कि कर्क राशि, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते और वो आपको चीट कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर मुझे अभी के सिचुएशन में ये भी लग रहा है कि ये रिश्ता है बट बहुत ही इमेच्योर एनर्जी आप दोनों की। यहाँ पर आप दोनों की जो भी आर्गुमेंट हो रहे हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो सिर्फ इमेच्योरिटी की वजह से है। सही डिसीजन नहीं ले पाना, एक दूसरे से पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं करना और जो दिल की बात है वो नहीं शेयर करना, एक्सप्रेसिव नहीं हो बिल्कुल भी अब एक दूसरे के प्यार को लेकर। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से ये सिचुएशन अभी बनी है और आप दोनों ही गुस्सा होकर बैठे हुए हो। शायद आपके पर्सन भी वो बातें नहीं कह पा रहे जो उनके दिल में है और आप भी सुनना ही नहीं चाह रहे हो। ऐसी सिचुएशन अभी की चल रही है। ठीक है। 1 to 15 दिसंबर के बीच में जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ऐसी है कि आपके पर्सन किंग की एनर्जी में, बहुत स्ट्रॉन्ग किंग की एनर्जी में भाई। वो मानने को तैयार नहीं होने वाले कि उन्होंने कुछ गलती की है। वो किसी भी कीमत पे एग्री नहीं करेंगे कि उन्होंने चीट किया है या उनसे कोई गलती हुई है या फिर उन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ। वो नहीं मानेंगे। वो उनको ऐसा लगेगा जो उन्होंने किया वो बिल्कुल सही है, जैसे वो है वो बिल्कुल सही है और उनकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है। आपके जो पर्सन है वो एकदम स्ट्रेट बात करने वाले पर्सन है। वो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के या ऐसी बातें नहीं करते हैं, ऐसा उनको लगता है, लेकिन देखा जाए तो वैसे नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें अपने दिल में दबा कर भी रखने वाले हैं। 1 to 15 दिसंबर के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी गलती तो कहीं नहीं मानने वाले हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। बट हाँ, वो इस रिश्ते में थोड़ी कोशिश करेंगे कि चीज़ें ठीक हो जाए, जैसे आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं। द लवर्स की एनर्जी यहाँ पर, वो आपको खोना नहीं चाहते। वो आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ हमेशा रहो। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, आपकी एनर्जी थोड़ी रूठने वाली ही रहने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत हो गया, ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। ठीक है। आपको ऐसा लगेगा मैंने बहुत बार तुम्हें माफ़ किया है और अब मुझे ये सब सुनना ही नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इन 15 दिनों में आप थोड़ा मैच्योर एनर्जी में आओगे और आपको समझ में आएगा कि प्यार के साथ साथ एक सही जीवन साथी की ज़रूरत होती है लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है आपको ऐसा लगेगा बार बार धोखा खाने से अच्छा है कि एक अच्छा पार्टनर ढूंढा जाए और फिर लाइफ में आगे बढ़ा जाए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, ये आपको एक सबक दे के जा रहा है कि भाई कितना भी प्यार हो, कुछ भी हो, आपके दिल से नहीं निकल रहा हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन एक अच्छा पार्टनर होना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में।
आपको ऐसा लगेगा ये मुझे लेसन मिला, ये मुझे सबक मिला है, और उसके चलते आप यहाँ कोई रिकन्सिलेशन की एनर्जी में नहीं हो इन 15 दिनों में। आप अपना टाइम लोगे पूरा इस बार। आपको लगेगा कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए, मुझे अभी कोई डिसीजन नहीं लेना, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी किसी भी टॉपिक पे, और आप अपनी ही एनर्जी में रहने वाले हो। ओवरऑल जो मैं देख पा रही हूँ, आप अपनी ही एनर्जी में हो। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी, उनके इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगे। आपके पार्टनर के इंटेंशंस, फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगे कर्क राशि। आपकी इंटेंशंस, आपकी फीलिंग्स क्या होगी। हॉस्टिलिटीज़, ओके। ये कार्ड मुझे हमेशा ये दिखाता है कि खुद को प्रोटेक्ट करना, सिर्फ जो भी एनर्जीज़ है, चाहे आप सही हो गलत हो जो भी हो, खुद को प्रोटेक्ट करके रखना। सो यहाँ पर ये एनर्जी आपके पार्टनर की रहने वाली है इन 15 दिनों में। वो बहुत कुछ रास्ते निकालने वाले हैं आपको मनाने के लिए, बहुत कुछ सोचेंगे, बहुत कुछ आपको बातें करेंगे आपसे, आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे दिख रहा है, अब आप ऐसी एनर्जी में हो कि बस बहुत हो गया, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहिए, मुझे सही रिश्ते को परखना चाहिए। आपको ये चीज़ समझ में आएगी, डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझ आएगी कि परफेक्ट रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है, परफेक्ट पर्सन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। पता नहीं क्यों मुझे यही मैसेज बार बार आ रहा है। चाहे कितनी भी आपके पर्सन कोशिश कर ले, कितनी भी स्ट्रेटजीज़ प्लान कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आप नहीं मानने वाले हो इस बार। आप अपना टाइम लोगे, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में दिखोगे इन 15 दिनों में। अगर अब तक आप बहुत इमोशनल थे, देखिए आप 3 ऑफ कप से आए हो, 2 ऑफ कप से आए हो, आप 4 ऑफ कप में आ चुके हो, 4 ऑफ कप की एनर्जी आपकी आ चुकी है। तो अब आप हर दुख को सहन करने के लिए रेडी हो, लेकिन आप अपने लिए एक परफेक्ट रिश्ता चूज़ करोगे, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। देखते हैं ओवरऑल कैसी एनर्जी रहेगी, ओवरऑल क्या रहेगा, कैसी फीलिंग्स रहेगी आपके पर्सन की आपको लेकर। विक्ट्री, ओके। और आपकी फीलिंग्स ओवरऑल कैसी रहेगी कर्क राशि। हाँ, द वर्ड की एनर्जी में हो आप, ओके। आप खुद देख पा रहे हो कार्ड्स को, आप मान जाओगे आपके पर्सन की बात। ऐसा नहीं है कि आप नाराज़ रहोगे, लेकिन आप अब अपने आप को फर्स्ट इम्पोर्टेंस दोगे। जो आप इतने टाइम से अपने पर्सन को दे रहे थे, जो इतने टाइम से आप अपने पर्सन के पीछे पागल थे, प्यार था आपको बहुत ज़्यादा, अब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे। अब आपको लगेगा कि बहुत हो गया। अब वो एक होता है ना कि एक रिश्ते में आप इतना कनेक्ट थे और अब धीरे धीरे आप डिस्कनेक्ट हो गए। कितना भी वो पास आने की कोशिश करे, लेकिन आप बीच में एक गैप आ गया है, एक कहीं ना कहीं आपको एक समझ आ गई है। जो आप इमेच्योर एनर्जी में थे उसमें मैच्योरिटी आ गई है, अब आपको समझ आ गया है। हो सकता है इन 15 दिनों में आपके पर्सन आपको प्रपोज करे, कमिटमेंट भी दे, आपको शादी की भी बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब तो एट द एंड ऐसा हो सकता है, लाइक 11 to 15 के बीच में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको प्रपोज कर दे कि चलो शादी ही कर लेते हैं, लेकिन नहीं, आप यहाँ पे अब अटक चुके हो। अब आपको लग रहा है या मेरी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है, तुम्हारी दुनिया अलग है। अब आपको ओवरऑल समझ में आ गया है, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या होंगे। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कर्क राशि, देखते हैं यहाँ पर। soulmate, forgiving and learning, happy family issues, okay, getting to know each other, okay। यहाँ पे आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। वो अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत पॉजिटिव है। जो भी चीज़ें होती है, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, आर्गुमेंट हुए, जो भी हुए, उनको भूल कर, उनसे ही लेसन लर्न करके वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक अच्छी फैमिली बनाना चाहते हैं, और जो भी इशूज़ है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, उन सबको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और अपने रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं। स्ट्रॉन्गली आपके पर्सन ये चाहते हैं, लेकिन पता नहीं आप क्यों ऐसा करोगे और
हो सकता है आप सही हो अपनी जगह, क्योंकि हो सकता है ये सिचुएशन पहली बार नहीं हुई है, ये भी मुझे दिख रहा है। तो ठीक है, बहुत जल्दी कोई डिसीजन ना ले। मैं इतनी रीडिंग को देखकर ये बोलूँगी कि इन 15 दिनों में तो कोई नया डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। आपको टाइम लेना चाहिए, सही समय का इंतज़ार करना चाहिए, अच्छे से सोचना चाहिए और फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके इंटेंशंस क्या है आपके लिए। कर्क राशि, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके इंटेंशंस क्या है। आपकी इंटेंशंस क्या है आपके पर्सन के लिए, आप क्या सोचते हो। ओके, मूविंग। आप आगे ही बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। पता है आप स्पेल करने वाले हो। क्या स्पेल करने वाले हो कि यहाँ से आप निकल जाओ। अब बी विच्ड, आप यहाँ से निकलने के लिए अपने लिए रेमेडी करने वाले हो, मुझे यहाँ पे लग रहा है। शन इश्यूज़, रिव्यूइंग एवरीथिंग। यहाँ पर मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। हीट आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आप कुछ बहुत गंदा बोल सकते हो, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। लेकिन देखो मर्क्यूरी रेट्रोगेड है यहाँ पर, तो आपको चुप रहना है, जितना हो सके चुप रहने की कोशिश करना, पेशेंस रखना, सही समय का इंतज़ार करना, मैं फिर यही बोलूँगी। और अपनी हीलिंग करना। आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे इस इंसान पर हीलिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे खुद की हीलिंग करनी चाहिए, खुद के लिए रेमेडी करनी चाहिए, तो वो आप करोगे। एंड आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। आपके पर्सन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आपके पर्सन हर सिचुएशन को, जो भी आपने कहा है, जो भी आपके साथ उनका झगड़ा हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, उन सबको लेट गो करके इस रिश्ते को थोड़ा टाइम देना चाहते हैं। मतलब ये जो सिचुएशन है उसको थोड़ा टाइम देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे, फिज़िकली, इमोशनली वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। वो आपके बिना नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता है। और इसकी वजह से वो सब भूल कर और आपके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको थोड़ा टाइम देना चाहते हैं। ठीक है, लास्ट हम देख लेते हैं आपके लिए एंजल के मैसेजेस क्या हैं। कर्क राशि, देखते हैं आपके लिए एंजल के मैसेजेस क्या है। ओके, सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिला है वो मैसेज ये कहता है कि भाई खुद को हीलिंग करने का ये सही समय है। खुद को हील करो और सबसे ज़्यादा अपने हार्ट चक्रा को हील करो। हार्ट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग होना, बहुत बैलेंस होना ज़रूरी है। जो भी एक्सपीरियंस आपने लिए हैं आज तक, जो भी झगड़े हुए हैं, अगर आपको याद नहीं है, चलो एक पेन पेपर लो, बैठो और लिखो कि किस बात पे आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए, और उसमें प्लस पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखो कि आप कहाँ सही थे, आप कहाँ गलत थे। उनसे लेसन लर्न करो कि क्या हुआ, ये गलती कैसे हुई। और ख़ुद को समझ नहीं आ रही है तो आपको एक्चुअली गाइडेंस की ज़रूरत है। अभी आप बहुत कंफ्यूज एनर्जी में हो, आप सही डिसीजन लेने वाली एनर्जी में नहीं हो। आपको कुछ सही गलत, कौन सही है कौन गलत है, किसने क्या किया क्या नहीं किया, आप तलवार उठाओ, आप आर्ग्यूमेंट करो, आप झगड़ा करो, पता है आपको किसी भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है खुद को गाइड करने की, खुद को सही डायरेक्शन दिखाने की। अगर आप ये वीडियो 1 दिसंबर से पहले देख रहे हो तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप किसी से गाइडेंस लो। आप अपने पर्सन पे अपनी एनर्जी को अभी बिल्कुल भी मत लगाओ। आप उसको सही गलत प्रूव मत करो, आप अपने आप को सही प्रूव मत करो, आप कोई आर्ग्यूमेंट मत करो, कोई झगड़ा मत करो। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि गाइडेंस मिलनी चाहिए आपको कि आपको अभी क्या करना है इस सिचुएशन में और आगे आपका फ्यूचर क्या है। तो उसके लिए किसी से भी टैरो रीडिंग करवा सकते हो, या फिर जिसको भी आप जानते हो, आपको लगता है कि वो आपको बहुत सही गाइड कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। और आपको एक सही सलाह मिलनी बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई अच्छा टीचर, कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस्ड टीचर आपको मिल सकता है जो आपको सही रास्ते दिखा सके, जो आपको बता सके कि ये लेसन आपने क्यों लिए, ये लेसन लर्न कैसे करने हैं, अब आपको कैसे इन एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में आगे लेकर जाना है। ये आपको ज़रूर आपको गाइडेंस मिलेगी इन 15 दिनों में। तो उसको फॉलो कीजिएगा बजाय कि अपनी एनर्जी को आर्ग्यूमेंट में बदलने के। ठीक है,
तो कर्क राशि ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप जरूर करें। थैंक यू सो मच।